हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूँ, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिलहाल हम एक साथ प्ले करने जितना कॉर्डियल हो जाए उतना ही काफी है। ओके सुमो, आई मीन सुमन, वैसे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा ना। अपना नंबर दो। नंबर? वो जो आगे हमें प्रैक्टिस करनी है ना प्ले के लिए, उसके लिए लिखो 98 98 187 187 124। 124। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वाह मियाँ, चाय पीना तो हमें भी खूब पसंद है, लेकिन 10 साल में आज तक हमसे तो कभी ना की ये चाय पे चर्चा है। तू कर क्या रहा है यहाँ पे? अबे तुम्हें ही तो खोजते हुए आए थे हम यहाँ, लेकिन तुम्हें लड़की के साथ देखकर हम खुद ही खो गए। अरे नहीं, वो तो मैम ने मिलने के लिए बोला था, बस इसीलिए मिल रहे थे भाई। अबे ये तो आर्मी स्कूल की फायदे वाली बात है। अरे हमारा ही स्कूल है जहाँ एक तो सब टीचर एक ही चीज बड़बड़ाती रहती है, ए कमबख्त, लड़कियों के साथ मत घुमा कर। हाँ। एक बात बता, पूछ। जब तुम्हें सामने से मौका मिल रही है तो फिर बाजी क्यों नहीं मार लेते? यार वो मेरे टाइप की नहीं एक्चुअली। भाई मेरे टाइप की तो ये है। चल बाय बंटी, बाद में मिलते हैं। ओ भाई सही है, दिल तो तुम्हारा पीछे के टेबल वाली लड़की पे मर रही है, और जिस लड़की के साथ तुम इस टेबल पर बैठे थे उसका किया? अरे हाँ हाँ, दोनों से मेरी तरफ से बाय बोल देना, और क्या ना मैं कॉल करूंगा उसे, ठीक है? चल बाय। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, सो प्रिटी। पर ये किस लिए? बस ऐसे ही। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ खास देना चाहिए तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया। और अब जरूरी भी तो नहीं है कि हर गिफ्ट के पीछे कोई रीजन है। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। बंटी तुम? श्रवण कहाँ है? कहता है कि सेल्फिश नहीं है, मेरे साथ आया था और अब? अरे रुको, वो तुम्हें बाय बोलने को बोल के किया है, फिर बाद में कॉल करेगा। अरे 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 रुको, अरे अरे रुको तो सही। स्कूटी पर जा रही हो तो बाजार तक छोड़ दोगी थोड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। सिविलियंस हमेशा रॉन्ग साइड। एक ये गलत साइड से वो टेक करके आगे निकल जा रही है, और एक ये जा रही है। कितने अनस्टेबल हो, पकड़ के नहीं बैठ सकते? मुझे नहीं, पीछे। कैदी की तरफ पीछे पकड़ के बैठ रही हूँ मैं। अब तो आराम भी दर्द कर रही है। तुम्हें पकड़ के? बिल्कुल नहीं, इससे बेटर होगा कि अगले झटके पे नीचे गिर जाना। अच्छा सुनो, एक स्टोरी सुनोगे? हैं? अच्छा बता ही देता हूँ। एक बार ना मैं और श्रवण फिल्म देखने गए थे, और मैंने दोनों के लिए टिकटें निकाली थी, और तभी उसका कोई एक पुराना दोस्त मिल गया, और वो उसी के साथ निकल लिया, और मैंने 2 टिकटों पे एक फिल्म देखी, वो भी अकेले। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रहा था कि श्रवण जो है वो सिर्फ दोस्त के साथ जाता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि देविका की किस्मत खराब है। ओह अच्छा, और क्या क्या लगता है श्रवण के बारे में? है? कुछ नहीं लगता, क्लासमेट है वो मेरा बस। बट तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो?
मैं तो सुनो, जरा एक एक आलू टिक्की निपटा दी जाए, हैं? वहीं पर है। टिक्की खानी है? हाँ। एक एक टिक्की मतलब एक ही प्लेट में एक टिक्की तुम्हारी और एक टिक्की मेरी? मैं भी यही सोच रहा था। उतरो, अभी खाएंगे क्या? जाके खाओ अपनी टिक्की और पैदल डाइजेस्ट करते हुए आना। टिक्की नहीं पसंद तो कुछ और खा लेंगे, हैं? मैं आइसक्रीम बड़ी पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। अरे 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 रुको तो। अरे यार। हेलो, हाय सुमो, श्रवण दिस साइड। सॉरी रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई सुमो नहीं है। अरे अरे लिसन लिसन, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था एक्चुअली डबल सॉरी बोलना था मुझे। दूसरे सॉरी का मैं क्या करूँ? बिना बताए निकल गया ना आज कैफे से, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो गर्ल्स को इम्प्रेस करना काम है तुम्हारे लिए? ओह, तो तुम तब तक वहीं पर थी? हाँ। अब देखो वो क्या है ना कि काम तो काम होता है और मुझे इस काम में मेहनत करने में बहुत मजा आता है यार। हाँ, देखा मैंने। एक्चुअली तुम्हें ना एक बात बतानी थी। जब मैं दीपिका के साथ होता हूँ ना, मुझे इतना स्पेशल फील होता है कि बस बस मुझे नहीं जानना, प्ले के बारे में बात करो, उसका आगे क्या करना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम ना एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जाओ, हम वहीं रिहर्सल करेंगे, ठीक है? मैं क्यों आऊँ? तुम आना। तुम्हें 10 कदम चलने में भी आलस आता है? अरे वो मैं एक्चुअली आ तो जाता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे घर में वो आर्मी रूल है ना कि 8 बजे बाद डिनर नहीं मिलेगा, और मुझे ना उसी टाइम भूख लगती है, तो प्लीज तुम आ जाओ। ठीक है, कितने बजे? तुम ना आराम से डिनर करके 8:30 बजे तक आ जाओ, ठीक है? यार होल्ड, बंटी कहाँ गया? अरे सुमन, तुमने बंटी को देखा क्या? टीटी नगर के 56 भोग के यहाँ टिक्की खा रहा होगा। मेरे साथ खाना चाहता था एक ही प्लेट से, मैंने उसको वहीं उतार दिया। तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में? उसे तो मैं टिक्की खिलाता हूँ आज। हाँ हाँ, सी यू, बाय। अरे अरे लिसन सुमन, अरे क्या लड़की है यार ये। सुमन चलना। नहीं, मुझे कहीं जाना है कंचा। अच्छी बहन नहीं बन सकती तो अच्छी बहाने बनाना तो सीख। पेश है आज का स्पेशल की मामी सेवैया, मेवों से मिश्रित, इलायची से सजी हुई, शक्कर से भरपूर और पिछले शनिवार के गाजर के हलवे की तरह। अरे अब देगा भी। थैंक यू। डमरू, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सच में डमरू बहुत अच्छी बनी है। हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी आती हूँ मैं। प्लीज ना। अरे नहीं, अभी बहुत देर से देख रहा हूँ, क्या चल रहा है? इसे मेरे साथ लेट नाइट जाकर हॉरर फिल्म देखनी है। बोल रही है कल संडे है इसलिए। तो कल क्या सूरज देर से निकलने वाला है? ठीक है चलो भाई, एक्सक्यूज मी। मेरा सूरज से क्या कंपटीशन? वो निकले अपने टाइम पे, मैं तो लेट से उठ सकती हूँ ना माँ। बिल्कुल भी नहीं, खुद भी सो और सुमन को भी मत बिगाड़, समझी? चल जा, बहुत लेट हो गया, चल। चाची, अरे चाची प्लीज सुनो तो। चाची चाची आप ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट चाची हो, प्लीज आप रुक जाओ। ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं तेरी इकलौती चाची हूँ और मेरे ही मायके में ब्याह है, मैं ही ना जाऊँ। अरे अब उन्हें मत रोको ना, एक काम करो आप भी साथ चले जाओ। वैसे भी ना पापा आपके बिना बोर हो जाएंगे। तू ना चुप कर, खुद तो ये बहाना मार के यहाँ रुक गई। अरे तो तू चलना हमारे साथ, तू क्यों रुक रहा है? मम्मा अब समझा करो ना, सुमन आ रही है प्ले के रिहर्सल के लिए, नहीं जा सकता मैं। तो कर लेना ना रिहर्सल, हमें क्यों रोक रहा है भाई? हमें जाने दे, देर हो रही है। चलो भाई। तो पागल है, बोलता रहेगा कुछ कुछ। चाची भैया सुमन कब आने वाली है? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सोने की, तो जब तक सुमन यहाँ रहने वाली है तो जागने वाली है, समझी? भैया वो ना एक लड़की है, कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएगी। थोड़ा चिल मारो ना यार। अरे प्लीज ना सुन तो। और हाँ,
कोई शोर नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करना है। सो गुड नाइट। हाय। हेलो। आओ ना। अंकल आंटी, वो मम्मी पापा ना किसी फंक्शन में गए हैं। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं कॉफी नहीं, चाय ले तुम। नहीं, डिनर के बाद कुछ नहीं। ओके, बैठो। अंकल आंटी अवनी सब गए हैं? वो ना अवनी सो रही है, सुबह उठ के उसे असाइनमेंट करना है, बट मैं बुला के लाता हूँ अभी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा तुम बैठो तो सही। तुम्हारी बहन होकर वो सुबह जल्दी उठ जाती है, इम्प्रेसिव। अंकल आंटी वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगे थोड़े टाइम में। वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे? अवनी सो रही है। तो कहीं और रिहर्सल कर ले। मेरे रूम में चले? डरोगी तो नहीं? हो प्लीज, खुद को ना इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। चलो। पहले आप। Are you serious? क्या हुआ? ये तुम्हारा रूम है, इतना साफ। रूम इतना साफ और ये फोटोग्राफ्स इतनी फैली हुई। कजिन्स? एक्स गर्लफ्रेंड्स। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे सामने ये सब कुछ ऐसे ही आ गया। मुझे सभी अभी शिफ्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री काफी कलरफुल रही है। बस सब भगवान की दया से। पर पता है, मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला सोमा। कौन? ये नताशा है। सोचा था इसके साथ ग्रीस जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, पर ये चोर नहीं निकली। मेरा सारा सामान चोरी करके भाग गई। और फिर क्या? ग्रीस तो नहीं गया, पर उसके पीछे मुंबई जरूर पहुंच गया, सीधा उसकी शूटिंग पे। ओ, ये एक्ट्रेस है? मॉडल थी, टोटा, आई मीन गॉर्जियस। और ये गॉर्जियस क्या निकली? डाकू? नहीं, उल्टा इसने मेरी चोरी पकड़ ली। इसे पता चल गया कि मैं अंडर एज हूँ। She was 28 and I was 17. आजकल के बच्चे भी ना क्रेजी। ओके सॉरी। ये वाली? ये सिर्फ मेरे गुड लुक्स की वजह से मेरे साथ थी। राइट, क्योंकि तुम तो भोपाल के ब्रैड पिट हो। ओ हेलो, हैंडसम तो मैं हूँ ही। वो बात अलग है कि अब किसी का टेस्ट ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। यू नो व्हाट, ये सब मुझ पे मरती थी। और अब देविका भी। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस बार कुछ स्पेशल होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, देखना तुम। नॉट इंटरेस्टेड। ए, डोंट टच दैट। मैं दिखाता हूँ। इतने बड़े बैडमिंटन चैंपियन का ऑटोग्राफ, ये कैसे? पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें मेडल्स और ट्रॉफीज भी गिफ्ट कर दिए। ओ हेलो,
ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूं मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। ये वाला देखो, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। I hate to admit it, but I'm quite impressed. थैंक यू। स्क्रिप्ट निकालो, रिहर्सल करते हैं। हाँ, आई एम रेडी। लाइंस याद है? मुझे तो स्कूल में भी यही लगा था, पर ट्राई करता हूँ। खुद तो बाहर घूम रही है और मैं यहाँ घर पे बोर हो रही हूँ। आज नहीं सोना ऐसे जल्दी। लोग सैटरडे नाइट को आउटिंग्स पे जाते हैं और एक ही घर है। यहाँ पे तो फिल्म देखने पे भी कर्फ्यू है। हाँ, मतलब श्रवण भी बुकड है। मुझे ना पूरी लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। #sad night sad life। वैसे मैं भी तो देखूं ये लकी चिक है कौन? कौन है ये? हट जा, हट जा। तुम जाओ, और चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, बस 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, कि तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना है, और दूसरी, कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन? ये सुमन की बच्ची श्रवण के रूम में क्या कर रही है? मैं लौट कर आऊंगा ही, मैं लौट कर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। मुझे हंसकर विदा करो। बाकी कल? हाँ, मैं भी थक सा गया हूँ अजीब से करेक्टर से। अजीब? और नहीं तो क्या। जब पता है वॉर इतनी डेंजरस होने वाली है, तो बॉर्डर पे जाना ही क्यों है? इट्स लाइक चूजिंग योर ओन डेथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। काम समझ के कर लो। अच्छा सुनो तो चलो बाय। अच्छा लिसन, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। मेरे घर तक? हाँ। फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? हाँ? मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, डोंट वरी। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट। तो चेयर पे सेफली लैंड नहीं कर सकते क्या? हाँ? अब वहां तो लड़का चेयर पुल करके दे, और जब यहाँ शिवलरी दिखा रहा हूं तो सेल्फ सफिशिएंट बन रही हो। ऐਵੇਂ मतलब कंफ्यूज लोग हो यार तुम। तुम रहने दो। गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है यार। What? जब घर की जवान लड़की पैर दबाकर चलने लगे ना, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? कुछ भी बकवास करती रहती है, जो मन में आए बोल देती है। और जब लड़की रात को पड़ोसी लड़के के घर जाके उससे अकेले मिलती है तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसका अफेयर चल रहा है क्या? जी नहीं, पागल हो गई है क्या? एक्चुअली हाँ, मैंने जो देखा ना उसे देख के तो मुझे पागल हो ही जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई। तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, मुझे सब मालूम है। ओह, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझे क्यों श्रवण के बाइक के पीछे नहीं बैठने देती थी। सुमन, लॉन्ग प्लान, हाँ? क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तू श्रवण के साथ राज कर रही है ना? क्या यार सुमन, पहले मुझे देविका ने धोखा दिया और अब तूने। कैसा धोखा? ओ हेलो, सिर्फ प्ले का रिहर्सल करने गई थी उसके घर, बस। ये ले। ओ, यानी तेरे और श्रवण के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। मैं और श्रवण, तुझे लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है ना। तेरा दिमाग खराब हो गया कंचा। वो एकदम वाहियात लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला टाइप का सिविलियन बॉय है और तेरा उस पे कोई फोकस नहीं है। एग्जैक्टली। तू कहती है तो मान लेती हूँ। बट रिमेम्बर, मेरी नजर हमेशा रहेगी तुझ पर और उस पे, समझी? चुपचाप जाके सो जा, अगर नींद खुलेगी तो नजर रहेगी ना। वेरी फनी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या श्रवण वो है जो बात बात पर झूठ बोलता है और आवारा सा है, या वो है जिसकी वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स हैं? पता लगाना पड़ेगा। हमारी माँ है ना, ऐसे चोटी पकड़ के बिठा देती थी गरम गरम तेल लगाने के लिए। अरे बालों का ध्यान रखो अपने, वरना झड़ जाएंगे सारे। वैसे लड़का बहुत मेहनती है, देख कैसे पढ़ते पढ़ते थक के सो गया। क्या बात है, बड़ी मेहनत हो रही है। और नहीं तो क्या, मेहनत लगती है तभी बात बनती है, ऐसे ही नहीं हो जाता अपने आप सब कुछ। देख देख बाल देख इसके। हाँ हाँ देख ही रही हूँ, बस सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, पता चला कहीं फिसल गए तो। इतनी मेहनत ना चाची इस कंचा देवी के बालों में मत करना। वैसे भी इसे बिना देखे बिना जाने फिसलने की आदत है। सुमन, ओहो, शुभ शुभ बोलो, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए किसी को। वैसे अभी जो है वो क्या कहते हैं, सब सेफ जोन है, पर अब जो दिख रहा है आगे की गारंटी। ये जो तेरा वन ट्रैक माइंड है ना कंचन। श्रवण, श्रवण, श्रवण। ये मुंह पे काई क्यों लगा रखी है? फेस पैक पापा, गुड फॉर स्किन। बेटे के भविष्य का सोच के इस बूढ़े बाप की नींद उड़ी हुई है। सोचा कुछ छोड़ जाऊं। नीचे बैंक वाले बैठे हैं इसका साइन लेने के लिए, और इसको देखो। अब इनविटेशन कार्ड छपाऊं क्या नीचे आने के लिए? 2 मिनट में आ रहा हूँ ना पापा। जल्दी मुंह साफ करके नीचे आ। ठीक है। जल्दी। इसे बड़ी ऐसी आ रही है मुझ पे। सोमो कहीं की। वैसे कुछ भी कहो, लड़का अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखता है।
क्या की कर रहे हो तुम लोग? कुछ सीखो उससे। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, अपनी सुमन है ना ऑलरेडी निकल पड़ी है सीखने के लिए यार। वैसे जिस तरह से उसके पापा चिल्लाए गुस्सा कर रहे थे, इधर बैठ के हमें क्या पता कि वो सच में पढ़ रहा था या एक्टिंग कर रहा था। वैसे कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूँ मैं, और कभी घमंड नहीं किया खुद पे। सही कहा, जो दिखे या दिखाया जाए जरूरी नहीं कि वो सही हो। ट्रॉफीज भी झूठ बोल सकती है। भाभी आपको भी दे दें? नहीं, श्रवण इधर आ, साइन करवा लीजिए। ये बैंकर्स के जाते ही आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं? क्या ये पापा? 10 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ अपनी। भाई जिंदा रहते हुए नहीं, कम से कम मरने के बाद तो अपनी फैमिली की ऐश करवाऊंगा। हाय हाय, सवेरे सवेरे कैसी मनोज बातें कर रहे हो आप? मजाक कर रहा हूँ। हाय मेरी दाल। भाई साहब कुछ बात करनी थी। बस एक बार ये साइनिंग हो जाए फिर बात करते हैं। मैं जाऊं? ओके पापा। राजेंद्र भाई तू भी साइन कर ले। मैं क्यों भाई साहब? अरे अवनी अभी 18 साल की हुई नहीं ना, तो तुझे ही साइन करना पड़ेगा। श्रवण के साथ साथ मैंने अवनी को भी 50% का नॉमिनी बनाया। देखा भैया, ताऊ जी ने हमें 10 करोड़ दिए हैं। अब तेरे 5 भी तो मेरे ही हैं, क्योंकि तू तो शादी करके दफा हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, लड़की हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा हक मारोगे। और वैसे भी ताऊ जी ने ना साइन किया है 50-50। 50-50। ये ले तेरा 50। बता क्या बात करनी है? भाई साहब आप कल फंक्शन में नहीं आए? अरे हाँ यार, वो पता नहीं कल टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था मैं। लेकिन मैंने रागनी के पापा को सॉरी बोल दिया था, और मैंने 11,001 का शगुन भी भेज दिया उन्हें। शगुन कम तो नहीं था ना? यही होता है, जिस घर में बेटे होते हैं वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हर वक्त हंसी मजाक शोर शराबा रौनक लगी रहती है। और जिस घर में बच्ची है वहाँ शांति। यस। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। यार मम्मी हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे सिर्फ बोलती हैं, मीन नहीं करती। इतनी तैयारी, कहाँ चली मम्मी की सवारी? तुम्हें बताया था ना AWA की मीटिंग है, कैन जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगी। आप मीटिंग अटेंड कर लेना, मैं पापा से मिल लूंगी। मैं बस अभी शैम्पू करके आई। जल्दी आ जाओ। हाँ जी पापा, आपने बुलाया? बाइक ढंग से चला लेता है? चला लेता है पापा, मैं तो बाइक को बहुत ढंग से चलाता हूँ पापा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पार्किंग करनी आ गई है या? क्या बोल रहे हो पापा? कितने दिनों से बाइक चला रहा हूँ, पार्किंग नहीं आती होगी मुझे? तुम्हारी पार्किंग के तमाशे देख चुका हूं मैं। वो तो आपने बुलाया था ना पापा, कुछ काम था आपको? कैंट में ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह जी हैं, उन्हें जाकर ये फाइल देनी है, समझा? ठीक है। और सुन, पार्किंग सही जगह पे करना, समझ ना आए तो किसी से पूछ लेना प्लीज। जी पापा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपना नॉमिनी बनाया, और अब आप वैसे बच्चों की तरह मुझे बोल रहे हो। हाँ, चल जा। अच्छा एक कर्नल साहब को दे देना। मम्मी मैं पापा से मिलके आती हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? मुझे सब पता है वो इस टाइम कहाँ होते हैं।
मॉर्निंग। तो यस, ये ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे? सभी ऑफिसर बैडमिंटन कोर्ट में उस तरफ। ओके, थैंक यू। यस, कम ऑन। भाई ये ब्रिगेडियर समर प्रताप जी कौन है? कम ऑन विजय, कम ऑन। गुड आफ्टरनून अंकल। हेलो सर। हेलो। सर पापा ने देवराज मल्होत्रा जी ने फाइल दी है। यस, कम ऑन विजय, यू कैन डू इट। तुम यहाँ? क्यों? जब मैं एक लड़के के पीछे मुंबई तक जा सकता हूँ तो तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आ सकता क्या? मजाक कर रहा था। चल, सीरियस हो गई तुम तो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो। हेलो अंकल। ब्रिलियंट गेम। थैंक यू। बैडमिंटन खेलते हो? नहीं अंकल, मैं खेलते हो? पापा ये तो चैंपियन है। इसका गेम देख के तो साइना नेहवाल भी शर्मा जाए। पुलेला गोपीचंद फैन है इसके। श्रवण, तुमने पापा को अपने ट्रॉफीज के बारे में नहीं बताया? नहीं अंकल, ये तो श्रवण, तुम और इतना मॉडेस्ट। पापा आपके थकने से पहले ही ना ये आपको हरा देगा। इतना कमाल का खेलता है ये। अच्छा, हो जाए फिर एक एक मैच। नहीं अंकल, मतलब वो ट्रॉफीज और मेडल्स तुम्हारे नहीं है? मेरे ही हैं। एक एक फ्रेंडली मैच। आ जाओ अंकल। रणवीर, रैकेट। अंकल प्रॉपर शूज भी नहीं है। सब हो जाएगा। शूज लेके आओ इनके लिए। थैंक यू। शूज? नो। Come on, Vijay, you can do it. Come on, sir, you can do it. You can do it. Come on, yay! Come on, Vijay, come on. Come on, Vijay, come on. Bas ek point sir. Bas ek point.
गुड मैच। सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए हैं, लेकिन अच्छा खेले। वेरी गुड। थैंक यू अंकल। यू आर राइट सुमन, अच्छा खेलता है। इनफैक्ट तुम्हें साथ खेलना चाहिए, गेम इंप्रूव होगी दोनों की। ये इसे तो मैं चुटकी में हरा दूंगा सर। अच्छा, बी केयरफुल, मैंने ट्रेन किया है, हरा नहीं पाओगे। चाहो तो बेट लगा लो। और अगर मैं जीत गया तो जो इनाम मांगोगे दूंगा। 1 सेकेंड है। और हारे हुए चैंप, तुम तो बड़े डेयरिंग हो। पापा से हारने के बाद भी उन्हें चैलेंज कर दिया। अपना एक और जहाँ हर रोज खेलते हो, अपनी ऑडियंस जो हर शॉट पे चेयरअप करे, वहाँ जीतना कौन सी बड़ी बात है। अपनी हार ना एक्सेप्ट करो, थोड़ी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आओ। तुम ना अपनी ये लाइन याद रखना, जिस दिन हराऊंगा ना तब काम आएगी तुम्हारी। मीरा, जब मैं इस आर्मी की दुनिया में आई थी ना, तो मुझे भी थोड़ा समझने में वक्त लगा था कि ये सारे लोग, उनकी बटालियन, ये सब विजय का परिवार है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। जैसे तुम हमारा परिवार हो। बेटा समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने पहले ही। मीरा, हम सब जानते हैं कि कैप्टन नारियल बहुत ही स्वाभिमानी थे। पर मुश्किल वक्त में तो परिवार ही काम आता है ना। और वैसे भी हम सब तो सिर्फ अपनी एक एक दिन की सैलरी दे रहे हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा घर खर्च और बेटी की पढ़ाई मैनेज हो जाएगी। बड़ी बहन को ना तो नहीं कहोगी? जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है, आज ही अवा की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर को अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन दे देते हैं। और रिवर्स वाला बहुत अच्छा है, लेकिन बस 1 आध दिन में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अपने बैंक अकाउंट्स तुम दे देना, ठीक है? चलिए मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कुछ डिसीजन हुआ? सब अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर हेल्प करना चाहते हैं। बस कमांडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी है, अप्रूव कर देंगे ना? अंजलि, प्रोटोकॉल है, इसलिए एप्लीकेशन तो चाहिए। और जहां तक अप्रूवल का सवाल है तो उसके लिए अभी डिसाइड कर लेते हैं। बॉयज, मार्टर कैप्टन प्रकाश की फैमिली को हमारी मदद की जरूरत है, और आवा को लगता है हम सबकी एक एक दिन की सैलरी देने से ऐसा हो सकता है। आप सबको क्या लगता है? हम सब एक यूनिट है, हम साथ हैं सर। जी सर। गुड। डिस्पर्स प्लीज। और आपकी यूनिट के बाकी लोग? उसने कहा ना, हम सब एक यूनिट हैं, कोई मना नहीं करेगा। एक वो फैमिली है जो घर पे है, और दूसरी ये। मैं बहुत लकी हूँ। सुमन। हेलो आंटी। हाय बेटा, तुम यहाँ? वो पापा की एक फाइल लेने के लिए आया था। ओह, अच्छा सुमन, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम जाओ। श्रवण, तुम अगर घर जा रहे हो तो सुमन को ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्योर आंटी। इतना कितना टाइम लगेगा मम्मी? मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ थोड़ी देर और। बेटा जिद मत करो, मम्मा को अपना काम खत्म करने दो। हाँ, वैसे भी इनकी कई बात ऐसे ही थोड़ी ना मानूंगी। आज का आज साइन करवाऊंगी। देख लो। तुम जाओ, ठीक है? बाय पापा। बाय बेटा। टेक केयर। सोल्जर। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। तुम्हारी 2 फैमिलीज है, पर देखा, घर छोड़ने के लिए जरूरत तो मेरी ही पड़ी ना। 2 दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें लिफ्ट दी थी जब तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी, भूल गए? So you are the one who's paying me back.
तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रिगेडियर, समझे? बी फॉर ब्रिगेडियर, बी फॉर बुड्ढा, बी फॉर भूला नहीं है कुछ अभी तक। क्या? बाइक की सर्विस करवानी थी, अभी याद आया मुझे। बास्केटबॉल खेलना सीखना है ना, तो बॉल छीन। अबे लूजर, बॉल नहीं दिख रही क्या तुझे? अब ले। क्या ये तो? बॉल लेना, बॉल लेना, बॉल लेना। उठ जा यार। तो ठीक है ना? हाँ? आजा, बॉल ले। बड़ी, बास्केटबॉल सीखना है ना? हाँ? हाँ? तो फिर बॉल छीन। ये क्या है अनीश? हालत देख रहे हो तुम इसकी? अरे यार, हम तो सब इसे बास्केटबॉल खेलने सिखा रहे थे। He's your buddy. अपने बडी को कैसे तंग करता है? और तुम? अरे सुमन, ये क्या बात हुई यार? अनीश, आई एम वार्निंग यू। अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया ना, तो मैं सीधा सर से कंप्लेंट करूंगी। ये कोई तरीका नहीं अपने बडी को ट्रीट करने का। और तुम क्यों सहते हो ये सब? अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना सीखो साहिब। और ले गया। आज मैं ले आऊं, नहीं तो यूज्ड टू हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहता हूँ बेबी। भाई भाई भाई, श्रवण श्रवण, हटना। क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रॉकस्टार, तू ग्रेट है। वो तो पता ही है मुझे। अभी तू जा यहाँ से, लड़की का वेट कर रहा हूँ। गले मत लग। लड़की की तो बात है। क्या नाटक कर रहे हैं? करा तो तूने है यार, सब बदल दिया। पहले यहाँ सिविलियन की औकात, और अब मेरी किस्मत। हाँ ठीक है, तू एंजॉय कर, जा, मैं बिजी हूँ। गौर से देखे साथ को, आज उसे किसी ने छुआ, एक लड़की ने। इसी से पकड़ के बचाया उसने मुझे। अच्छा, गुड़िया, जाओ उसी के पास। पूछ तो सही वो कौन है? ग्रेड 1 की लड़की, सही है, स्कूल की प्रिंसेस। तो अच्छा है ना, तू अभी जा यार प्लीज। कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की पोती, सुमन तिवारी। क्या? सुमन? मेरी सुमन? मेरी बड़ी सुमन? क्या बात कर रहे हैं? ग्रेड 1 की लड़की में तेरा हाथ पकड़ा? तू ना मत 2-3 दिन, तेरी लाइफ सेट है ब्रो। भाई संभाल के रख। दैट्स सीरियस ब्रो। है ना, मुझे भी लगा कहीं सुमन को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। प्यार? एब्सोल्युटली मेरे भाई, मुझे तुझसे प्यार हो गया। सोच, सुमन का साहिब, साहिब की सुमन। भाई तेरी लाइफ सेट है, जा इम्प्रेस कर उसे, जा। भाई तेरी लाइफ सेट है, मेरे से टाइम वेस्ट मत कर, इम्प्रेस कर उसे, जा। तो एकदम सही बोल रहा है यार। सुमन का साहिब, साहिब की सुमन, सुमन का साहिब।
क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं तो मैं बस एक पल के लिए भी अपनी पल के झपका के तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हुआ, ऑकवर्ड हो रही हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पल के ना झपकाने में तुम्हें बीट कर सकती हूँ। Oh, really? चलो देखते हैं। One, 2, 3। ये लो, ऑडियंस भी आ गई। तुम्हें लगा कि कहीं मैं भी तुमसे प्यार? अभी तो कुछ और ही। एक गया मेरा यार। तुम सिविलियंस होते ही ऐसे हो। थप्पड़ किसे पड़ा? आंखें झपकाओ श्रवण और जाके देखो आखिर हुआ क्या है। अब इतना भी वेला नहीं हो कि अनीश की तरह बैठ के कहीं भी तमाशा देखे। देविका, हराओ इस गधे को। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सुमन, थप्पड़ की आवाज सुनी मैंने, मतलब मैटर फिनिश। श्रवण, वेट ना यार 2 मिनट, अपनी बड़ी को जीतने। श्रवण, बात तो सुन ले यार, अपनी बड़ी को ऐसे इग्नोर करेगा क्या? बहुत देर से चुप है, लगता है हारने वाला है। तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो। हार गया निशा, हार गया। श्रवण, ये जो तुम्हारी एक्टिंग। सुमन प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। देविका के आंसू तो पूछ लो। देविका, तुम्हारी आंखें मुझे मेरे पहले प्यार की याद। किस्मत ने उसे एक कार एक्सीडेंट में। तुम जाओ यहाँ से, गो। देविका, साला इतना ड्रामेबाज है ना वो। ड्रामेबाज? Are you serious? तुम कितने सेल्फिश हो अनीश। किसी के टीयर्स नजर नहीं आते तुम्हें, उसके आंसुओं को। ब्लडी लूजर। हाउ शेमलेस। देविका को इम्प्रेस करने के लिए किसी और की डेथ की स्टोरी बना दी। डेथ? मैंने तो डेथ वर्ड बोला तक नहीं, वो तो उसने डेथ समझा। शीशा। और अभी थोड़ी देर पहले साहिब को झूठ बोल के रॉन्ग आइडियाज दे रहे थे ना। जस्ट रिमेम्बर, झूठ बोल के ना कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली। जस्ट वेट अ सेकंड, उसका हाथ तुमने पकड़ा, रॉन्ग आइडिया साहिब को गया, तो मैं बीच में कहां से आया? मैं कुछ भी। और लिसन, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं आज तक पटा नहीं पाया, तुम्हारे दद्दू। हाँ, क्योंकि तुम उनकी 3rd कैटेगरी में आते हो। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, तो तुम उन्हें कभी इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। ओ हेलो, सुनो, मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया। मैं तुम्हारे दद्दू क्या, तुम्हें भी इम्प्रेस कर लिया। चैलेंज मत देना मुझे। अच्छा, अगर दादू को इम्प्रेस किया तो मान लेना कि मैं भी इम्प्रेस हूँ। और अगर मैं शर्त जीत गया तो जो चाहे मांग लो। पर अगर मैं चैलेंज जीत गई
तो जो तुम चाहो। लगी शर्ट? लगी। वैसे आज का दिन यादगार रहा, एक तीर और इतने शिकार। डमरू भैया प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। डमरू बाजार गया हुआ है। सर अब तू भी हिल ले। जा जाके दरवाजा खोल, जल्दी जा। प्रसाद। अपने बना दी जोड़ी पार्ट 2। राज सुरेंद्र जी बनकर आया है। श्रवण आओ बैठो। नमस्ते। नमस्कार बेटा। प्रसाद आंटी जी। श्रवण बेटा, कहाँ का प्रसाद भेजा है मम्मी ने? अब माँ तो खुद ही भगवान का रूप होते हैं ना आंटी जी। ये तो मैं लाया हूँ, वो मैं हर सोमवार व्रत रखता हूँ और मंदिर में मत्था भी टेकता हूँ। ये तो समोसे उड़ा रहा था कैंटीन में। ओह, तो तुम्हारी फैमिली शिव जी को मानती है? हाँ, हमारी पूरी फैमिली तो माता रानी को मानती है, बस मैं ही घर में शिव भक्त। इतना बड़ा झूठा है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ इन लड़कियों को भी सिखा दो बेटा। लगता है तुम तो 16 सोमवार का व्रत करके अभी से अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ बुक कर लोगे। जी वाइफ, उसके बारे में तो अभी सोचा नहीं है, पर अगर आप कह रही हैं तो मिल ही जाएगी कोई अच्छी सी। तो तू दादाजी, ब्रिगेडियर सर, देखा मुझे याद था ना। प्रसाद। याददाश्त के लिए मेडल नहीं मिलता है, हम माता रानी के भक्त हैं। श्रवण आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आज ये चाय का वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारी उम्र है ये व्रत रखने की। जाओ घर जाके पढ़ाई करो। ये चेस कौन खेलता है यार? तुमसे मतलब, तुम जाओ घर अब पढ़ाई करो। ओवर एंड आउट। इट्स ओके, नॉर्मल है। काफी लोग आजकल इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं घर पे। फौजी दिखावा नहीं करते, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलती है लड़ाई करने की। और अगर हम सिविलियंस मैदान में उतरे ना, तो बिना ट्रेनिंग ही फौजियों को कॉम्प्लेक्स दे दें। बस एक मौका चाहिए। दिया मौका। जोश संभालो और होश में आओ। अब इस फौजी को हरा के दिखाओ। सुमन, चेस लेके आओ। और अगर तुम हार गए तो जो आप कहें। और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे आपको दद्दू बुलाने देंगे। आप लोग खेलिए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे वाह चेस, क्या बात है। दादू चेस याद रखिएगा, दुश्मन को कभी कमजोर। मैं क्या ही बोलूं, सब्जी लाया था, रखी आता हूँ।
मैच जीतना चाहती है ना? क्या सती एक्टिंग मत कर। तूने श्रवण को यहाँ बुलाया है ना दद्दू को हरा के उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। इडियट है तू। बात नंबर 1, दादू हारने वाले नहीं है। बात नंबर 2, चुप रहो और मुझे गेम देखने दे। चलिए खाना तैयार है, सब लोग खाना खा लीजिए। ओह, मतलब 8 बज गए। ये आर्मी वाले तो बेचारी भूख को भी ट्रेन करके रखते हैं। इतना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, अगर आज रूल टूट भी गए तो क्या हो जाएगा? नो नो नो, एक दिन भी रूल टूटा मतलब डिसिप्लिन बिगाड़ना। खाना अपने टाइम पे ही होगा, बाकी का गेम कल खेलेंगे, ठीक है? श्रवण बेटा, तुम भी खाना खा के जाना। ठीक है। अरे नहीं, रहने दो। उसके लिए जो घर पे बना होगा वो बेकार वेस्ट होगा। चलो। एक सेकंड, चेस बोर्ड का क्या करें? मतलब मेरे जाने के बाद अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो? ये चेस बोर्ड यहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, ना आपके पास ना मेरे पास, ये रहेगा सुमन के पास। प्रिंसिपल वाली लड़की है, चीटिंग तो नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। ठीक। सुनो, तुम्हें चैलेंज किया, तुम्हारे ही दद्दू को हराना है, फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तोड़ना मत, नहीं तो आर्मी वालों पे जो भरोसा करना शुरू किया ना, वो टूट जाएगा। थोड़ी तो शर्म कर लो, गर्ल्स रूम है ये। ये पक्का तुम्हारी साइड है। अच्छा, कैसे पता चला? काफी बोरिंग जो है। चलो बाय, आई हैव टू गो। सुनो, हारने के लिए तैयार हो जाओ। सुमो, तैयार तो तुम हो जाओ, अपने दद्दू को मेरा दद्दू बनते दो जिंदगी। पूरे हक से उन्हें दद्दू बुलाऊंगा और झप्पी भी पाऊंगा। पहले पापा से बैडमिंटन का चैलेंज, आज सुबह मुझसे और अब दादू से। पूरी तिवारी फैमिली से हारने का रिकॉर्ड बनाना है। देखते हैं। दादू, हारना मत प्लीज, नहीं तो इसके साथ 1 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा। पता है, कंचन अभी भी सो रही है। ओहो, अब आज से रमेश रोज जॉगिंग कराएंगे, रोज जॉग करें। हाँ जी। जितनी तेजी से खाना मुंह में डालते हो उतनी ही तेजी से हाथ से पैर चलाना। चलो रन। उठा लो, उसको लेके और फिर अपन चलेंगे।
हाँ, वो है ना चटोरी गली। अरे ब्रिगेडियर सर, रमेश अंकल, सुमन। गुड मॉर्निंग सर। तो मल्होत्रा रेजिमेंट इस बार सड़क पे ही? हैट्स ऑफ टू यू सर। सर आप तो मेरी लाइफ के वो आई ओपनर हैं जिन्होंने मेरा बॉटल ओपनर दूर करा दिया, और वो दोस्त भी जो जिद करके, खैर अब गलती की है तो इट्स ओके, गलती किसी से भी हो जाती है। सर आपने मुझे लाइफ का सही रास्ता तो दिखा दिया। क्या मैं आपके साथ जॉगिंग के रास्ते पर भी? क्यों? अपना रास्ता छोड़ के हमारे साथ जॉगिंग किस लिए? मेरा रूट भी तो बिल्कुल सेम है ब्रिगेडियर सर, यहाँ से लेफ्ट। राइट, हम आगे से राइट जाएंगे। कम। अगर इस बुड्ढे के साथ भागना है ना तो इसके पीछे पीछे और भागना पड़ेगा। ऐਵੇਂ ही यार, सारी मेहनत फालतू गई आज की। नब्बे मिनट है मेरे पास, और इन 90 मिनट की कीमत तुम क्या जानो ब्रिगेडियर बाबू। राइट तो अब मैं लूंगा तो तुम। अरे भाई, हेलो भाई, सुन तो। आओ भाई, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। आप कौन भाई साहब? बस एक इंसान जो दूसरे इंसान के काम आ रहा है, बाकी बातें जान पहचान तो रास्ते में होंगी। मैं तो घर से निकल ही रहा था, और मैं कुछ देर चल रहा था, और मेरी गाड़ी, नहीं मेरी बस, मेरी स्कूल की जो बस। थैंक यू दोस्त, मैं वैसे भी चलते चलते थक ही गया था। आप ही की वजह से तो इस दुनिया में इंसानियत कायम है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबसे आज शाम को मिलता हूँ। वो एक्चुअली स्कूल में लेट जाना पसंद नहीं है मुझे। नमस्कार। नमस्कार। कितना अच्छा बच्चा है, अनजान लोगों की मदद करता है। चलो मंदिर। जी। नीचे उतर। अरे इतनी मदद कर ही दी है तो स्कूल तक भी छोड़ दो। हट, जितनी गंदी एक्टिंग तूने की है ना, इसके लिए तो मैं तुझे छोड़ दूं। नीचे उतर। अभी बड़े लहरा रही हो ना मियाँ। जाओ, तुम्हें श्राप दिया कि आज के दिन उस बुढ़ाओ के साथ चेस में हारोगे तुम। अब तू देख कैसे मैं उस बुढ़ऊ को हरा के अपना दद्दू बना। मियाँ चल। कुछ नहीं, बस स्टूपिड है, समझती ही नहीं कि कौन कैसा है। एक नंबर का फ्रॉड है वो श्रवण। श्रवण? कुछ कहा क्या उसने? कभी वो कुछ भी सच कह सकता है। फ्रॉड बातें करवा लो उससे, और मैडम भी लुढ़क रही हैं। एनीवे, आई डोंट केयर अ डैम।
पे अटेंशन। ये डेरिवेटिव्स फॉर्मूला जिसमें मैडम भोपाली जी एनुअल बुक लेकर आए। प्लीज जल्दी बांटिए। ऐसे, पोएम, स्टोरी जो भी है नेक्स्ट एनुअल बुक के लिए टाइम पे सबमिट करना, लास्ट टाइम की तरह नहीं। ओके देविका? देविका, क्लास में ध्यान दो। सो इनसिंसियर। ये देविका ने क्या हाल बना रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी सवाल हो, मीट भोपाली जी। भोपाली जी यानी कि आई भोपाली, है ना, मी। और एनुअल बुक इन्हीं का आइडिया है टीचर का। भोपाली जी, श्रवण, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जिस तरह से आकर नए स्कूल में सब पिकअप किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। मैम पहले मैं इतना ब्राइट नहीं था, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाती है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। श्रवण, तुम्हारा ये नाटक देविका पे काम कर रहा होगा, पर दादू पे नहीं करेगा। ये बेट तो तुम हार कर रहोगे। श्रवण, क्या हुआ है श्रवण? टॉक टू मी ना। यार प्लीज मुझे हट करना बंद करो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे बार बार वही सब। आई एम सॉरी। किस तरह के इंसान हो तुम श्रवण? मैं काफी चार्मिंग हूँ। चार्मिंग नहीं, चीप हो। पहली लड़कियों से फ्लर्ट करना और फिर बिना वजह उन्हें रोते हुए छोड़ देना, इसे वजह है। वो रो रही है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही है। थोड़े दिन और सोचेगी एंड देन। ओह गॉड, यू फ्रॉड। तुम्हारा ये ड्रामा ना ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, देख लेना। हेलो, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और उसका लाइव एग्जांपल आज शाम को तुम देखोगे, जब मैं बुड्ढे को चेस में हराऊंगा। वो बुढ़े नहीं, दादू है मेरे। यही तो प्रॉब्लम है, वो मानते ही नहीं कि वो बुड्ढे हैं। वरना इस उम्र में 5 बजे उठ के योगा और मॉर्निंग वॉक पे कौन जाता है? वो फिट रहने के लिए। मैडम, फिट रहने के लिए लोग चाय में 3 चम्मच चीनी डाल के नहीं पीते। खुद इतना खाते तो दूसरों को भी चावल खाने दो ना। पर नहीं, खुद तो टूट के दोपहर में सो जाना है, क्योंकि ये है उनका बुढ़ापे का रोग। एक्सक्यूज मी, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन नहीं, उसे जबरदस्ती कहते हैं। पहले इवनिंग वॉक का रूल, फिर 8 बजे खाने का रूल, उसके बाद इनको बीच में चाहिए जैस्मिन टी। अरे बेचारी चाची इधर दुखी, उधर चाचा के मुंह पे टेप लगी, और वो बेचारा डमरू तो ऐसे लग रहा है अपनी फौज से लड़ रहा है। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? सिविलियन हूँ, दुश्मन देश पर ना सही, पर पड़ोसी पर अच्छे से नजर रखता हूँ। प्लीज, तुम किस तरह अपने काम निकलवाते होगे? आई नो। बताओ, किसको पैसे खिलाए तुमने? नहीं बताऊंगा, तुम बस शाम को 5 बजे रेडी रहना, वरना ऐਵੇਂ ही। 1 मिनट भी पहले मत आना। अपनी ही फौज से लड़ना। आप ही की लाइन है ना? मैं समझा नहीं। साफ साफ बताइए, श्रवण ने कितने पैसे दिए? नहीं तो मैं अभी के अभी दादू को सब कुछ बता दूंगी। 2000 रुपया।
पैसों के लिए अपने ही बटालियन से चीटिंग? दादू का भी डर नहीं लगा आपको? मैं क्या ही बोलूं, उसी डर से तो बताना पड़ा। मतलब? दुश्मन सहानुभूति दिखाकर पूछता गया। इतनी बार दद्दू को बुढ़ा बोला कि मेरे मुंह से भी बुढ़ा निकल गया। बस तो उसने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया, धमकी दी कि रोज घर की खबर नहीं देगा तो दादू को सब दिखा देगा। हाँ। कौन क्या दिखा रहा है दादू को सुमन? मैंने कहा कि दादू दिखा देंगे आज उस श्रवण को कि चेस चैंपियन कहते किसे हैं, बड़ाया आर्मी वालों को चैलेंज करने वाला। ये सिविलियन क्या जाने, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बाज की नजर इनकी एक चाल के आगे की 3 चालें पढ़ ले। अरे मेरे लिए जैस्मिन टी लिया। अगर अब उसे कुछ भी बताया ना तो बस आज वो हार जाए, फिर उससे ऐसी चीज मांगूंगी कि याद रखेगा। अनीश, जा विराट, कर ले ओपनिंग। यार, आई नीड अ फ्रेंड जो मुझे समझे, जो मेरी फील। पता नहीं यार, आजकल बहुत वियर्ड फील हो रहा है। ये भी कोई कहने वाली बात है? देख, तू बोले या ना बोले, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आज बस में जाने का मूड नहीं, कहीं और चलें? अगर तुम बाइक अरेंज कर सकते हो तो। मैं अभी किसी फ्रेंड की बाइक लेके आता हूँ। हाँ, तुम वेट करो। देवराज, हम लोग जानते हैं कि वेस्ट के रॉ मटेरियल के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी भाई की कंपनी का ऑप्शन भी था। ऑप्शन वगैरह बिना सोच के जब एक सिपाही बेफिक्री से भरोसा करके हमारी दी हुई सुरक्षा पहनता है तो मैं उनके भरोसे को ही चुनूंगा ना सर। और रही बात मेरे भाई की, तो वो समझता है। तो ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आप DRDO सेंटर में भेजने के लिए एक सैंपल वेस्ट तैयार कराइए और अप्रूवल आते ही 1 लाख वेस्ट का ऑर्डर आपका। अप्रूवल आ जाएगा सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट, तो फिर हम लोग पेपर वर्क और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 400 करोड़ का, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राइट सर। सर ऑर्डर आ चुके हैं। 15 अगस्त को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वेस्ट की। ओह, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कॉज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब हो जाएगा सर। चलिए, ग्रेट, सी यू। देवराज, बेस्ट विशेस। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम इसे सिर्फ काम समझ के नहीं बल्कि अपना फर्ज समझ के करोगे, और तुम्हारा ये दोस्त पूरे भरोसे के साथ पहनेगा ये वेस्ट। बेस्ट विशेस अगेन। आई एम ऑनर्ड। सी यू। इतना लेट और दादू को इम्प्रेस करने चला था। हाँ। उसने 5 बजे ही आने को कहा था ना? हाँ जी, और मैंने उसे याद भी दिलाया था, फिर भी नहीं आया। अरे उससे डमरू से कहो जरा जाके मालूम करके आए। उसका फोन नंबर भी तो नहीं है हमारे पास। अरे है ना दादू, I mean, होगा ना सुमन के पास, क्लासमेट्स है ना दोनों। हाँ दादू, मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन करती हूँ उसे। देखा दादू? मियाँ, सड़क किनारे दिल ये पुकारे वाले पटिए पे लोग गर्लफ्रेंड ले आते हैं, और अपन यहाँ 1 घंटे से हवा क्यों खा रही है? अबे इसलिए
हेलो, हाय सुमन, वो मैं। ये मैनर्स है तुम्हारे? यहाँ दादू कब से तुम्हारा इंतजार। सुमन, आज तुम ये सब मत बोलो, प्लीज दद्दू को फोन दो। दादू आपसे बात करना चाहता है। हेलो। हाय ब्रिगेडियर सर, वो आई एम सो सॉरी कि मैं आज आ नहीं पाया। समझ सकता हूँ, हार के डर से भागकर पीठ दिखाना सिविलियन की फितरत होती है। ब्रिगेडियर सर, मेरा एक दोस्त है बंटी। दोस्त नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनफैक्ट मेरे भाई जैसा है। आज ना इसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं पूरा दिन उसी के साथ था। और अगर आपको लगता है ना कि मैंने गलत किया तो आप मुझे हारा हुआ मान लीजिए। नहीं नहीं, तुमने सही किया, गेम कल पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। उसके किसी दोस्त बंटी का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां गया है। झूठा, फ्रॉड। अबे साले, एक नंबर के फ्रॉडी हो तुम। मतलब एक्सीडेंट, वो भी अपने दोस्त का, कौन कराता है ये बताओ? अबे झूठ मूठ में यार, तू कहे तो तेरे लिए मैं गाड़ी के आगे कूद जाऊं। बोल। हाँ हाँ, बंद गाड़ी के सामने ना। लेकिन ऐसे कितनी दिन और भागेगा है? मतलब खेल खाल के हार और खत्म कर दे। अरे खत्म ही तो नहीं करना। मतलब ये कि अभी मैं दद्दू के घर खेलने जाता हूँ। अगर मैं जाके हार गया तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, और अगर मैं जीत गया तो भी वो मुझे घुसने नहीं देंगे। बट मुझे करना है दद्दू को इम्प्रेस, तो इसलिए जब तक चलता है चल लो। इसीलिए अपने ही दोस्त का एक्सीडेंट कराने के बाद उसकी सेवा करके इम्प्रेस कर रही है। और सुबह जॉगिंग के टाइम पे एक गरीब को बाइक पे लिफ्ट देके। कितना 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 नीचड़ इंसान है तू। वो छोड़, चल तुझे पटिया पे कड़क कॉफी पिलाता हूँ, आजा। हाँ अनीश, बस यहीं रोको प्लीज। ये तो सुमन का घर है ना? हाँ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कोई प्रॉब्लम? नहीं, तुम चलो, मैं पार्क करके आता हूँ। इसे सुमन से क्या बात करनी है? देविका, अनीश, तुम लोग घर नहीं गए अब तक? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय आंटी। हाय, कैसे हो तुम दोनों? स्कूल से सीधा ट्यूशन? एक्चुअली आंटी, सुमन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो चल ऊपर रूम में चल के बात करते हैं। सॉरी यार, गर्ल्स टॉक। और मैं तो गर्ल हूँ। जब गर्ल्स टॉक ही करनी थी तो बॉय को क्यों बुलाया? टाइम वेस्ट। गर्ल्स तो कहीं ऊपर। अब तुम जरा हमें बताओ कि क्या चक्कर है? तुम दोनों अभी तक स्कूल ड्रेस में? अरे बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। और तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? बीना जी। डमरू, जल्दी से जूस और नाश्ता लेकर आना। नहीं आंटी, आई एम ओके। आप बताओ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। फिर भी जरा मैं देख कर आती हूँ कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। बीना, बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई जरूरी बात होगी तो खुद बता देंगे। बैठना। काश मम्मियों की अदला बदली हो पाती बहन। चुप कर। भाभी, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसी बात की तो फिक्र है, कहीं लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हमें अपनी परवरिश पर तो यकीन है ना, तो बस
उस पर और अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं। सिविलियन तो नहीं हो? नहीं, क्यों? क्योंकि आजकल उन्हीं के हमलों का डर रहता है हमें। देविका बताना क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? श्रवण मुझसे बात नहीं कर रहा। इसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता है, कल रात श्रवण की एक्सपायर्ड गर्लफ्रेंड मेरे सपने में आई थी। एक्सपायर्ड? मतलब तुझसे पहले भी उसकी कोई थी और वो हाइला, कहानी में ट्विस्ट। कार एक्सीडेंट में। पता है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। OMG, यानी वो तेरे सपने में अपनी आंखें वापस ले नहीं, मुझसे फ्रेंडशिप करने। पता है, उसने मुझसे बोला कि उसे मुझसे कोई इश्यूज नहीं है और मैं श्रवण का ख्याल रखूं। बताओ, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे फ्रेंडली बूथ? तू चुप कर और तू मेरी बात सुन। श्रवण बच्चा नहीं है, उसकी मम्मी पापा हैं उसका ख्याल रखने के लिए, समझी? पर दिल में उठता दर्द और दिमाग में उछलता हर इमोशन पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। देविका, मेरी बात ध्यान से सुन। वो लड़का फ्रॉड है, चीपस्टर है, वो सबसे झूठ बोलता है, तुझसे, अपने टीचर से, मेरे दादू से, सबसे। ओए, तू आज वाली बात पे ना उसे गलत जज कर रही है। आज वाली बात? अरे कुछ नहीं यार, उसने घर आना था दादू के साथ चेस खेलने और उसके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? श्रवण को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक है ब्रो, अपने फ्रेंड के यहाँ गया है, पर इसे लग रहा है कि हार की डर से वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसे भी चोट लगी हो, पर दूसरों को दर्द से बचाने के लिए छुपा रहा हो। OMG, अब तो उसे देखकर ही चैन मिलेगा। तू बैठ जा, आजा। You're right. I think अब तुम दोनों देख के ही मानोगे। पोल खुलेगी उस फ्रॉड की। हाय श्रवण, दादू ने बताया था बंटी के बारे में। हाँ, अच्छी खासी चोट लगी है बेचारे को। राइट, इसीलिए कंचन ने बोला कि एक बार देख लेते तो। हाँ, क्यों नहीं? ये हाय सुमन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वो तो कोई नहीं, बट तुम्हें एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है? अरे चोट तो यहाँ लगी है। काफी बड़ा एक्सीडेंट लगता है, कैसे हुआ? मैं पैदल चलते चलते ना थक गया था, तो एक बाइक वाले से लिफ्ट ले ली। मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा। बस बंटी की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है। तुम तो ठीक हो ना? ये लो 2 मिनट। हाय श्रवण। तुम क्यों ऐसे करती हो? बार बार मुझे ऐसे हर्ट मत करो प्लीज। एंड सुमन, आगे से किसी को फोन देने से पहले मुझसे पूछ लेना। बाय। यार ऐसे भी लड़के होते हैं, सब छोड़ छाड़ के अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है वो। मेरा फ्रेंड हो सकता था, पर कमबख्त ही मेरी याद दिलाती आंखें। इनकी तो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती। कुछ हेल्प करना यार। ओके चिल, मैं बात करती हूँ उससे। तो अभी प्लीज घर जाओ और सो जाओ। ओके? थैंक्स यार, यू द बेस्ट।
बाय कंचन। बाय। सॉरी। चुप कर। ओके, पर तुझे लगता है वो तेरी बात सुनेगा? तूने कभी उसकी बातें सुनी है? सो फेक। तुझे दिखता नहीं है क्या? फिर भी दोनों के दोनों लगे उसके पीछे। नो, मुझे अब समझ में आया। सुमन इज जेलस, क्योंकि पहले मैं उसे लाइक करती थी और अब देविका। इनफैक्ट हर लड़की उसे लाइक करती है। एक्सक्यूज मी, मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, तू बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़का इतना केयरिंग, इतना टैलेंटेड हो सकता है, जिसे चेस खेलना आता हो और बैडमिंटन भी, जो रिच हो और हैंडसम भी। हाय, तेरे दिमाग में अलग ही दुनिया है ना, जो मन में आए वो सच। और तू अपनी इमेजिनरी दुनिया में है। तुझे लगता है कि उसने झूठा एक्सीडेंट करवाया, फिर झूठा क्रेप बैंडेज लगवाया डॉक्टर से, ताकि जब तू कॉल करे वो तुझे दिखा सके। He is what, सुमन? Sick? He is sick. अब तू ना कुछ दिन इसे अपनी किडनी समझ के साथ में रख। उसी की तरह कॉस्टली भी है और कभी भी जरूरत पड़ सकती है, समझा? मेरी टांग का फ्रैक्चर तो फिर भी झूठा था, पर तेरी चालाकी पे तुझे एक दिन सच में लात पड़ेगी। और मैं बता रही हूँ, वही लड़की तुझे सामने जाके थप्पड़ चटकाएगी, तू देख लिया ना। तू ना बैठ के सपने देख, मुझे जाके सोना, उसमें जल्दी उठना है। बुड्ढा तो सो भी गया होगा। फिर वही बुड्ढे के पीछे जॉगिंग। चल बाय। बाय। अब तक नहीं आया। कहीं सच तो नहीं बोल रहा था? फॉर अ चेंज। बोलो। तुमने वीडियो कॉल क्यों किया था? हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं अपने फ्रेंड के बारे में इतना घटिया झूठ बोलूंगा? तो क्या सोचती? अपनी पहली गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट की स्टोरी बना सकते हो तो? बनाई थी तो क्या? यानी तुम मुझे जान गई? वो पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गई हो कि मैंने आज बंटी के एक्सीडेंट वाला झूठ बोला है। पर एक बात और जान लो सुमन, बुड्ढे को तो मैं इंप्रेस करके ही रहूंगा। अब देखो कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और अगर तुम फ्रॉड करके जीत भी गए तो उसका क्या फायदा? हाँ, फायदा ही फायदा है मैडम, जब मैं तुमसे वो मांगूंगा जो मुझे मांगना है। शर्त याद है ना, क्या मुकरने वाली हो? ओ प्लीज, हम आर्मी वालों की डिक्शनरी में ये वर्ड होता ही नहीं है। गुड, तो अब तुम मुझे तंग करना बंद करो, ठीक है? क्योंकि शर्त जीतने के बाद मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगा। और एक और बात, मुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, समझी? I knew it. श्रवण झूठ बोल रहा था बंटी के एक्सीडेंट के बारे में। Such a liar. मान मेरी बात, मत पड़ देविका और श्रवण के बीच। यार, लोगों को लगेगा तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वैसे है क्या? यार सुन, मैं तेरी बहन हूँ, मुझसे रिलेटेड कोई बात होती तो लोग समझ भी जाते, पर लाइक देविका। मैं लोगों की सोचूं या हमारी फ्रेंड देविका की, जो बिना बात के गॉन केस हो गई? तू ना, जब मुझे दिख रहा है कि वो देविका के साथ अपने फ्रॉड गेम्स खेल रहा है, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। ऐसे सो सिंपल समन। सुमन, यार वो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। तू 1 मिनट रुक नहीं सकती?
मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। नहीं देविका, मेरी श्रवण से बात नहीं हुई और उससे बात करने से पहले एक बार तुझसे तो बात। इंटरेस्टिंग, अभी तक बात नहीं हुई। लेट मी सी, तुम दोनों स्कूल में बडीज हो, तेरे पास उसका फोन नंबर है, वो तेरा नेबर भी है तो। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। व्हाट? तू नहीं चाहती कि वो और मैं साथ हों, तू उसे लाइक करती है ना? व्हाट? तू पागल तो नहीं हो गई? सीरियसली देविका, तुझे ना डॉक्टर की जरूरत है। मुझे श्रवण की जरूरत है और तू है कि। फाइन, मैं बात करती हूँ उससे। मुझे बात करनी है तुमसे अभी। क्यों? तुम भी मुझे लाइक करती हो? देखो, अपनी ये नॉनसेंस दोबारा रिपीट मत करना, वरना क्या? देविका को बता दोगी कि मैं फ्रॉड हूं? तुम्हारी बात मानेगी वो? शायद नहीं, लेकिन ऐसे किसी को जानबूझ के रुलाना ना बहुत गलत बात होती है श्रवण। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ? तुम क्यों बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देती हो हमेशा? एਵੇਂ ही। साहिब, What do you mean by बाल्टी आगे खिसका देती हो? Listen, मुझे कोई शौक नहीं है, ओके? वो तो देविका अपसेट है और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं। इसे कहते हैं बिना बात के अपनी बाल्टी आगे खिसका देना। तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने क्यों बीच में कूदना उसके? अच्छा, तो क्या बोलती मैं देविका से? तुम तो मतलब ना बोलना सीखो मेरी बड़ी सुमो। Don't call me सुमो। क्यों? तुम तो वैसे भी गई, क्योंकि अब ये दोनों हारेंगे मुझसे। यहाँ देविका और वहाँ वो बुढ़ा। Don't you call my दादू। कहाँ जा रहा था भाग करा? नहीं, मैं वो। अरे तू मेरा बड़ी है। बैठ, आओ साथ में बैठ मेरे साथ। आ बैग नीचे रख, तू क्यों रखेगा यार? ला, मैं रखता हूँ बैग नीचे। बड़ी है यार तू मेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ यार, वो उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में, पर अब मैं समझ गया, तू ना बहुत ही प्यारा बन रहा है। ओए हंसो मत। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा था कि तुझे बास्केटबॉल रेफरी बना देता है। नहीं, तू खेल ज्यादा नहीं खेल पाता, लेकिन गेम हमसे बेटर समझता है। हाँ, ये अनीश को आज हुआ क्या है? ये इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ? जगह चाहिए? आराम से बैठ यार, आराम से बैठ। बड़ी तू मेरा, जितनी जगह चाहिए उतनी ले। क्या? थैंक्स। ये श्रवण, सुमन और देविका के बीच में क्या खुसर खुसर चलती रहती है? ओह, तो श्रवण के बारे में जानने के लिए अनीश इतने प्यार से बात कर रहा है। अब तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब 5 बजेंगे और कब तुम दादू से हारोगे। फिर मैं तुमसे वो मांगूंगी जो मुझे चाहिए। हेलो, सुनो। वैसे वो कह तो रहा था कुछ बात करनी है, पूछ के बताओ। हाँ पूछना। पर मैं रेफरी पक्का बनूंगा ना? खबर पक्की तो तेरा रेफरी बना ही पक्का। हाँ, You're late. तुम्हारी वजह से मैं क्लास में लेट हो गया। मेरी कम इन मैम। Yes, come in. प्लेट चिकन एला फ्रूज
और फ्रेंच डिश अब यहाँ नहीं बनती सर। क्या? ऐसा क्या देख रहे हो सब कि पलट के मुझे नहीं देखा? छोटी सी बात, मेरी फेवरेट फिल्म है। 2 मिनट बैठ, तेरी भी फेवरेट हो जाएगी। तेरा मुंह क्यों गोलगप्पे की तरफ फूला हुआ है? उसी के लिए जिसकी आपको टेंशन नहीं होती, एग्जाम्स। नागेश को तो आज तक कोई शतरंज में हरा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों अरुण नागेश से टक्कर ले रहा है। अब ना भाई ये चाल तो रियली लाजवाब चली। तुम जीते। आप दोनों देखो अपनी छोटी सी बात, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। क्या होगा खेलकर? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि 7वीं चाल में तुम मेरा एक घोड़ा ले लोगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा, 13वीं और 14वीं चालों में मेरे दोनों हाथी मारे जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17वीं नहीं 19वीं चाल में तुम शह दे दोगे, 20वीं चाल में मार। सन 1970 के इंटरनेशनल में ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव ने यही चाल दी थी। क्लोटोजोव? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सिरेंडर कर दो मियाँ। पगला गया क्या? हाँ, पगला ही गया हूँ। या पता नहीं कहाँ हाथ घुसेड़ के हमने शतरंज की बुकस निकाली, पर सच बता रहा हूँ मियाँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब रहने दो तुम। अबे ओ, तू वो सब छोड़। मैंने ना जस्ट अभी मूवी देखी, वो छोटी सी बात, और वो देखते मुझे याद आई अपने किंग खान की बात। कौन? अपना शाहरुख खान? लेकिन वो क्या बोल के किया? फोंदू, याद कर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एंड में ना वही बाजीगर मर भी जाता है। तू कहना क्या चाह रही है भाई? अरे मतलब मैंने सुमन से बैठ चेस गेम जीतने के लिए नहीं, दद्दू का दिल जीतने के लिए लगाई है। तू ना उतना दिमाग मत लगा। जब जीत जाऊंगा ना तो तुझे पार्टी दूंगा और तब समझाऊंगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। चल फोन रख। अरे अरे रुको, ये किताबों को क्या करना है? वापस उद्दीन बेचते। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। हेलो हेलो, अरे इसको काटने की बड़ी जल्दी है। दादू, आज हर उस जंग को याद करिए जब दुश्मन ने आपको कमजोर समझने की गलती करी थी। आज भी आपको अपने दुश्मन को जीतने नहीं देना है। हम हारेंगे नहीं। कहाँ है बुड्ढा? बुड्ढा हाय ब्रिगेडियर सर। हाय सुमन। हाय। हाय कंचन। हाय। वो कल के लिए माफी, बस एक यार की यारी में जाना पड़ा, वरना कसम आपकी। एक्सक्यूज मी? आपकी क्यों? अपनी कसम। मैं एक बुजुर्ग से किया वादा कभी नहीं तोड़ता। आपको बुजुर्ग का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्योंकि रियल में तो आप ही सबसे ज्यादा यंग है यहाँ पे। खेल शुरू करो। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट श्रवण। थैंक यू कंचन। ऑल द बेस्ट दादू।
वाह ब्रिगेडियर सर, क्या चाल चली है आपने, माइंड ब्लोइंग। इस चाल का तोड़ तो मेरे पास नहीं है। आप हारे, I mean, मैं हारा, आप जीते। दादू, आप इसकी बात मत सुनो। ये तो चेस जैसे गेम में भी ब्लफ कर सकता है। और तुम चुपचाप गेम खेलो। जब कोई जीतने का चांस हो तभी खेलो ना। अब आप ही बताइए ब्रिगेडियर सर, सब क्लियर है। यहाँ से 7वीं चाल में आप मेरा घोड़ा लेंगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा। उसके कुछ चाल बाद 13 और 14 चाल में आप मेरे दोनों हाथी ले लेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17 नहीं, 19वीं चाल में आपने दी मुझे शय और 20वीं चाल में मात। आज खत्म। सुपर्ब श्रवण। थैंक यू कंचन। ब्रिगेडियर सर, सन 1970 के इंटरनेशनल मैच में ग्रैंड मास्टर क्लोतोगोव ने यही चाल चली थी। इंप्रेसिव गेम। तो इसका मतलब तुम हार गए, राइट? हाँ। ये देखा, मेरे दादू से लड़ोगे तो यही होगा। दद्दू, आपको आपकी मनपसंद खीर खिलाएंगे अपने हाथ से। अपने हाथ से परोसेंगे। ब्रिगेडियर सर, क्या खेलते हैं आप, मतलब माइंड ब्लोइंग। तुम भी। अब सर, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? जरूरत तो है तुम्हें, क्योंकि तुमने डायलॉग तो बोल दिया लेकिन नसरानी की तरह क्लोतोजोव बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मौका देते तो तुम भी अमूल पालेकर की तरह मेरे हाथ पे थपथपा कर मुझे सुधारते और कहते ग्रैंड मास्टर क्लोतोजोव। दादू, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोटी सी बात 1976 में रिलीज हुई थी और ये ब्रिगेडियर उससे भी पुराना है। शार्पनेस और चीटिंग में उतना ही फर्क है जितना हम मारने वालों में और तुम सिविलियन में। हम जितनी शान से जीतते हैं उतनी ही शान से हार स्वीकार करते हैं। तुम लोगों के लिए हार और जीत एक अहंकारों का सवाल होता है। नाउ गो। I said go. अरे सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। ओहो, इतना भी तेज मत चलो। शर्त तो तुम्हें पूरी करनी होगी फ्रॉड मल्होत्रा। आखिर कब तक और कहां कहां मुझसे भागोगे? आओ। नादानी की लड़के ने, पर ये तो देखो पूरी तैयारी के साथ आया था। 1976 की फिल्म की सारी लाइनें रट ली उसने। और अब जिंदगी भर याद रखेगा। भाई कोई कुछ भी कहे, मुझे पता था जीतेंगे हमारे बाबूजी ही। यस, क्योंकि आर्मी में दादू चेस, ब्रिज और गोल्फ तीनों में फुल ऑन चैंपियन थे। पर दादू, आप इतने बड़े मूवी बफ कब से हो गए? I mean, कुछ लाइनों में फिल्म पहचान ली। तेरी दादी की मेहरबानी से। जब भी मैं बाहर कहीं पोस्टिंग से घर आता तो मैटनी शो की टिकट तैयार, हफ्ते में 2 फिल्में पक्की और हर शो के बाद बाहर लंच पक्का। आखिरी फिल्म हमने शायद आराधना देखी थी। पर दादू, आपने फिल्में देखने बंद क्यों कर दी? फिर क्योंकि फिर मैं आ गया। पापा! कैसी हो अंजलि? कैसा रमेश? कैसे हो बीना? अच्छी हूँ भाई साहब, आप कैसे?
प्रणाम पापा। अरे खड़े क्यों सब लोग? बैठो। माँ कहा करती थी कि उनके बिना मैं इतना रोता था कि वो छोड़ के जा ही नहीं पाती थी कहीं। वैसे पापा, आप अचानक ऐसे लेट नाइट कैसे आ गए? मेरा मन किया तुम सबसे मिलने का। सोचा कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ जाके। पर सच बताइए ना, बात क्या है? अभी अभी आया हूँ, कल बताओ चलेगा? चलेगा। माय गॉड, थैंक्स हाँ बड़े पापा। अब सारी रात जगा जगा कर पूछेगी मुझसे सुमन, क्या बात हो सकती है कंचा? चलो अब अभी सो जाते हैं, बाकी बातें कल। गुड नाइट पापा। बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बड़े पापा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। कौन है? काम कर। फिर से कोई पंगा कर दिया क्या, जो फोन नहीं उठा रहे हो? अपना काम करना प्लीज। वैसे भैया, मूवी कैसी थी? अरे वही मूवी जो आप दोपहर में देख रहे थे। छोटी सी बात, मैं तो पढ़ने चली गई थी, लेकिन आपने पूरे 3 घंटे मूवी पूरी देखी ना। वेलापंथी की कोई हद है कि नहीं? पिक्चर देखने में 3 घंटे लगा दिए। हाँ? भाई साहब, लेकिन कितनी प्यारी फिल्म है। प्रॉब्लम फिल्म की नहीं है रागनी। प्रॉब्लम यह है कि अगर इसके पास इतना फ्री टाइम है तो 1 हफ्ते से जो पीछे वाले बाथरूम की पाइप लीक हो रही है, प्लम्बर को बुलाकर उसको ठीक नहीं करवा सकता। ये कमाल है यार। पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे। बार बार फोन कट कर रहा है, जान के अवॉइड कर रहा है। फ्रॉड है पता था, पर ये तो डरपोक भी निकला। इतनी जाजी मत बन बहन, होगा कहीं बिजी अपने काम में यार। Why not? होगा बिजी अपने किसी जेमस्टोन ट्री के साथ, बिना काम के बिजी। ओ हेलो, पॉजिटिव वाइब्स लाता है ये घर में, पैसे और शांति भी। बाय द वे, जिसकी तुझे सख्त जरूरत है। और फिर से ज्ञान प्लीज नहीं। हाँ प्लीज। ज्ञान ना सही, वो सब तो चाहिए ना। दिल में जो छुपाओ ना, सब मिलता है इससे। किसी ने पूछा तुझसे? हाँ बंटी। ओए बल्ले बल्ले, जीत गया भाई मेरा, जीत गया। कौन है बे? अरे भाई, खुशियों में पंजाबी नेज ला रिया था। अरे जी मैं हूँ तेरा यार बंटी। बंटी सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। ओ क्यों? जब मैं फोन कर रही थी तब किसी फ्रॉड करने में बिजी थे। आप साइलेंट पे था फोन। अगर अभी साइलेंट पे है तो मैं तुम्हारे घर आऊं तुमसे बात करने? फोन उठाओ। चुड़ैल की तरह चिमट गई है ये तो। चुड़ैल होता है या डायन? चुड़ैल। हेलो। वैसे अमरूद के लिए थैंक्स। अंदर घर पे गला हुआ टमाटर भी रखा हुआ है, फेंकूं? अब इतना मजाक तो चलता है ना बडीज में। बड़ी स्कूल में, अभी पड़ोसी। और तुम अपने दादू पड़ोसी से ना हार चुके हो। यानी कि हाँ हाँ,
कोई हसीन हादसा नहीं है कि याद दिला रही हो? बोलो क्या चाहिए? 2 चीजें। पता नहीं ये ब्रिगेडियर सोमो क्या मांगेगी। पहली, तुम अपने फोन से डमरू का वीडियो डिलीट करोगे। बस ये मांगा? वो वीडियो जिसमें डमरू ने बुड्ढे को बुड्ढा बोला है और तुम्हारे घर के बहुत सारे गहरे राज भी खोले हैं। दूसरी बात, तुम अपने और देविका के बीच का मैटर क्लियर करो और मुझे उससे आउट करो। पर उसमें तुम्हें मैंने नहीं डाला। फिर भी करो। मैं नहीं चाहती कि देविका को लगे कि मैं तुम्हें, बस क्लियर करो कल ही। बस यही डिमांड थी तुम्हारी? समझो डन हो गया। सीरियसली यार, मुझे शर्त जीतनी चाहिए थी। कम से कम चांस पे डांस तो करता। इसके अलावा तुम मुझे और दे भी कह सकते थे। देविका से पता कर लो। फ्रॉड, डरपोक, डिस्गस्टिंग।